नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में आपको ये बताया कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को हमने कवर किया। अब ये सेकंड वीडियो में हम कवर कर रहे हैं देशज और विदेशज शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इनको याद करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पहली जो वीडियो है तत्सम और तद्भव शब्दों का, उसका मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार में से कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। हमने ये दो जो हैं ये अपनी वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं हम। ठीक, और ये जो है वीडियो 2 में, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं। तो देशज का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। देशज शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस जा। इसका अर्थ होता है देश में जन्मा। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। जैसे क्षेत्रीय प्रभाव आया, अलग अलग जगह हरियाणा में कुछ और तरीके से वो शब्द बोला जाता है, मथुरा में किसी और तरीके से बोला जाता है, पश्चिम पूर्वी जो भारत है उसमें और तरीके से बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो उस क्षेत्र के हिसाब से हिंदी में, मतलब उस क्षेत्र के हिसाब से हिंदी में ले लिए गए, बोलचाल की भाषा में वही चीज़ ले ली गई, तो उसको जो है हम लोग ने देशज शब्द बोला। मतलब ऐसा शब्द जो देश में ही बना हो, देश में ही बन गया, हमने कहीं से उसको लिया नहीं, हमने अपने आप ही बना लिया उसको। ठीक है, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, लोटा, ये बहुत आता है क्वेश्चन में, लोटा, टांग। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये जो दो वीडियो हैं इनमें मैंने कंसेप्ट पहले आपका क्लियर किया है। अब मैं आपको वो वर्ड्स दूंगा जो सिर्फ आपको वही वर्ड याद करने हैं, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एग्जाम टाइम तक 1000 भी याद कर लोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से आएगा या नहीं आएगा। तो आप सेलेक्टेड पढ़िए और उसी में से आपका सारा फंस जाएगा। तो मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा, वीडियो बाय वीडियो लिस्ट दूंगा, सारी एक साथ में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप उसको एक बार में याद नहीं कर पाओगे और वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो मैं वीडियो बाय वीडियो आपको 20-20, 30-30 दूंगा, आप उसको अच्छे से याद करिए और आपका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है विदेशज। तो विदेशज शब्द जो होता है वो होता है, उसका उसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। मतलब विदेश, विदेश में जो वर्ड जन्मा हो उसको कहते हैं विदेशज। हिंदी में आए हुए ऐसे शब्द जिनका मूल जो है विदेश में है, जो मतलब हमारे हमारे जो हिंदी है उसमें हमने खुद ना तो उसको पैदा किया, मतलब ना तो हमने उसको उत्पन्न किया। जैसे देशज शब्द जो होते हैं, ना ही वो तत्सम है ना ही तद्भव है। ठीक, वो विदेश में उसको यूज करा जाता था। तो जब विदेशियों ने हम पर राज किया, सबको पता है 200-250 साल हम पर राज किया है, तो उनसे ही हमने वो चीज अपने उसमें हिंदी में उसको अडॉप्ट कर लिया। ये शब्द विदेश में उत्पन्न हुए हैं और इन्हें वैसा ही ले लिया गया। जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट। अब कौन कौन से होते हैं विदेशी शब्द? विदेशी शब्द कौन कौन सी उसमें होते हैं? जैसे अरबी होते हैं, फारसी होते हैं, अंग्रेजी होते हैं, तुर्की होते हैं, पुर्तगाली होते हैं, फ्रेंच होते हैं, जापानी होते हैं, चीनी होते हैं और डच होते हैं। ठीक है, इतने तरीके के आपको जो आपके मतलब विदेशी शब्द हैं वो इतने तरीके के होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया? देशज मतलब वो शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आ गए हैं। विदेशज मतलब जो बाहर से दूसरे देशों से अडॉप्ट करे गए हैं। और उसके बाद देखो, शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार तरीके का होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो शब्द कितने उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको चार ही प्रकार लगाने हैं। लेकिन एक थोड़ा अलग तरीके का शब्द आता है, उसको कहते हैं संकर। संकर शब्द से ही पता चल रहा होगा कि दो, संकर का मतलब दो प्रजातियों का जब मेल होता है। ठीक, जैसे दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द, उसको बोलते हैं संकर शब्द। जैसे छाया, छाया जो होते हैं वो संस्कृत से लिया गया है, प्लस दार, दार जो है वो फारसी शब्द है, तो छायादार, छायादार शब्द हो गया। उसके बाद है पान, पान हिंदी का शब्द है, दान, दान फारसी का शब्द है, तो ये हो गया पानदान। ठीक है, रेल, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संकर शब्द है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वीडियो 1 में आपको पता चल जाएगा कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेल, रेल एक हिंदी का शब्द है, और गाड़ी, गाड़ी एक फारसी का शब्द है, तो बन गया रेलगाड़ी। ठीक है, तो इन शब्दों को जो दो विभिन्न प्रजातियों से विभिन्न स्रोतों से लिए गए जो शब्द होते हैं उनको जब मेल करा दिया जाता है और उनसे एक नया शब्द उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, अब हम जानते हैं
कि विदेशज देशज और विदेशज शब्दों को पहचानने की ट्रिक कैसे होती है, कैसे हम पहचानेंगे, हमें कुछ नहीं पता लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। देखिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कुछ शब्दों में आपको मिल जाती हैं और ये हमेशा काम करती हैं। जैसे चीनी शब्द जो है वो चा उसमें आता है, ठीक है, जैसे चाय, लीची, चीनी, चीकू, उसमें चा आएगा, तो आप क्लिक आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर हिट एंड ट्रायल वाला रूल जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर में हिट एंड ट्रायल वाला एक रूल होता है, वो कैसे हम ना आते हुए क्वेश्चन को भी कैसे सही कर जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये देख लीजिए। तो जैसे चाय हो गया, लीची हो गया, चीनी हो गया, चीकू हो गया, चारों शब्दों में चा शब्द यूज हो रहा है, चा जो वर्ड है वो यूज हो रहा है, तो इसलिए चीनी हो गए। जापानी देखिए क्वेश्चन दो ही आता है, अगर जापानी शब्द पूछेगा या तो रिक्शा पूछेगा या सायोनारा पूछेगा, तो दो ही चीजें वो पूछ लेगा, उसके अलावा तीसरी चीज नहीं पूछता है वो। तो रिक्शा और सायोनारा ये दो शब्द आप याद कर लीजिए। उसके बाद आता है फ्रेंच शब्द। फ्रेंच शब्द में शुरुआत में या कहीं भी का प्रयोग होता है, मैक्सिमम मतलब 10 में से 8 शब्दों में का प्रयोग होगा, जैसे काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन। और एक क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है वो ये होता है कि अंग्रेज शब्द कौन से भाषा का है, तो अंग्रेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का है। याद रखना, अंग्रेज शब्द ब्रिटिश भाषा का नहीं है, अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच से लिया गया है वो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम कि ई, छोटी ई और बड़ी ई, जब ये शब्द शुरुआत में हो, यूज हो, तो समझ लो कि ये अरबी शब्द हैं। ये बहुत ही ऐसा रूल है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई जब यूज हो तो समझ लो कि ये शब्द अरबी ही होंगे और कोई नहीं हो सकते। जैसे इनाम, इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, इनाम, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये सब के सब आपके यूज होते हैं, ये अरबी के शब्द हैं, ठीक। तो ये आपके चार चीजें, इनको आप याद रखिए। तत्सम तद्भव में मैंने आपको बता चुका हूं कि कैसे याद करने हैं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि 90% क्वेश्चन तत्सम तद्भव से ही आते हैं, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि नसीब कभी भी बदल सकता है। वहाँ एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपको, मैंने आपको बता रखा है कि कितने क्वेश्चन आपको वहां पर सही करने हैं, ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यह मैंने आपको यहाँ तक कंसेप्ट बताए हैं, 2 वीडियो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, और कंसेप्ट के बाद अब मैं धीरे 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 तत्सम तद्भव की मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, जिससे कि मैं खुद क्वेश्चन करके गया था, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, सारे क्वेश्चन उसमें से हो गए। तो वो लिस्ट मैं आपको 20-20, 30-30 की लिस्ट दूंगा, और उस लिस्ट से आप अच्छे से उसको बार 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 देखिए, रिवाइज करिए, और मैं इस बात को गारंटी लेता हूँ कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज आपका टॉपिक कंप्लीट होगा और आपका उसमें से बाहर नहीं आएगा, ठीक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो हम अपने देशज विदेशज और तत्सम तद्भव की मैं वीडियो देता रहूँगा आपको, उनमें अब मुझे सिर्फ वर्ड्स देने हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक के साथ में अब जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।